अखिलेश आ रहे हैं साइड में भैया, अखिलेश आ रहे हैं साइड में भैया। तो ये माइक बंद करिए उधर का माइक। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच की तरफ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार नालों से आप लोग स्वागत करेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। साथियों जोरदार नारा लगाइए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी 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 अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जयंत चौधरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव आनंद सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव फिरोज खान गब्बर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथियों, हम लोगों के बीच में हिंदुस्तान के भविष्य
करोड़ों करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश के गौरव, किसानों और मजदूरों के नेता, हम सब के अगवा, हिंदुस्तान का भविष्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का रुदौली की सरजमी मखदूम अब्दुल हक रहमतुल्लाह के सरजमी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत अभिनंदन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि इस विधानसभा के सम्मानित प्रत्याशी भाई आनंद सेन जी यादव आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय आनंद सेन यादव जी। आनंद सेन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का भाई जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। जिंदाबाद। जिंदाबाद। साथियों, हमारे आपके बीच में लूंगा, उसके बाद आप बोलिए। बोलो हम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। साथियों, हमारे और आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों, मजदूरों, नौजवानों और छात्रों की आवाज, नौजवान साथी भाई अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। हम सब आपकी ओर से माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं विधानसभा रुदौली के उम्मीदवार भाई हमारे बीच में बीकापुर के उम्मीदवार भाई फिरोज शाह गब्बर जी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई हाजी फिरोज शाह गब्बर जी, कृपया आप लोग मंच पर पीछे की तरफ चले जाएं, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई असुविधा ना हो। भाई हाजी फिरोज शाह गब्बर जी से गुजारिश है कि वो आए और अपने विचार रखें। हाजी फिरोज शाह गब्बर जी। आइए हाजी फिरोज शाह गब्बर साहब, आइए अपने विचार रखिए। अखिलेश यादव गब्बर भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। अखिलेश यादव आनंद सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। अखिलेश यादव मुलायम सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। आनंद सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। आनंद सिंह यादव गब्बर भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। साथियों, जिनका आपको बड़ी बेकरारी से इंतजार था, वो महान शख्सियत, हिंदुस्तान में नौजवानों की आवाज, किसानों की आस, मजदूरों का भरोसा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान साथी अखिलेश यादव जी हमारे और आपके बीच में आ गए हैं। मैं बीकापुर और विधानसभा की सम्मानित जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले बीकापुर के उम्मीदवार भाई हाजी फिरोज शाह गब्बर से चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें।
समाजवाद, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आप लोग जो साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर चुके हों, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ले लें। साथियों, आप अपना स्थान ले लें। मैं अब इसके बाद बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी फिरोज खान गब्बर साहब से निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए 2 शब्दों में अपनी बात रखें। मैं फिरोज खान गब्बर साहब से निवेदन करूंगा कि फिरोज खान गब्बर साहब माइक पर आएं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस रुदौली कस्बे में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मंच पर बैठे हमारे सपा के सीनियर नेतागण, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित साथियों, बूथ के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता, वोटर और सपोर्टर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। हम अपना टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहे हैं। आप और सब लोग आने वाली 27 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज खान गब्बर साहब। अब मैं रुदौली के प्रत्याशी आनंद सेन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए अपनी बात को रखें। आनंद सेन यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नौजवान साथियों। आज इस मंच पर विराजमान हम सबके नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भावी मुख्यमंत्री, बल्कि यूं कहें कि ये मुख्यमंत्री हमारे नेता अखिलेश यादव जी हो चुके हैं। अपने नेता का और आप सबकी तरफ से, लाखों नौजवानों की तरफ से, किसानों की तरफ से और अपने छात्रों की तरफ से हम बधाई देना चाहते हैं, आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बड़ी आपके सामने साथियों चुनौती है। ये जो शिक्षा मित्र के साथी खड़े हैं, ये जो आरक्षण घोटाला का प्रकरण लेकर के साथी खड़े हैं, जो हमारे साथी बीएड के खड़े हैं या दूसरे संस्थाओं के साथी हमारे खड़े हैं, आज इन सब के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में हैं। सरकार बनने दीजिए, आपका फैसला, आपका जो घोटाला हुआ है, जो आज हमारे बीएड के लोग परेशान हैं, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, आपका सामंजस्य बनाने का काम हमारी सरकार जरूर करेगी, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। साथियों, हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं आपके बीच में। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। रुदौली में बहुत अन्याय हुआ है और विकास की भी बहुत समस्याएं हैं। तराई इलाके में आप चले जाइए, तराई इलाके की जो स्थिति है कि आज वहाँ जरूरत है इस बात की है कि हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है, और जो जमीन जलमग्न हो जाती है उसको बचाने का एक ही रास्ता 20 सालों से वादा किया जा रहा, आज तक उस पर कोई कदम उठाने का काम नहीं किया गया। आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में मौजूद हैं। हम आपसे केवल इतना कहना चाहते हैं साथियों, सरकार बनेगी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका जो सवाल है पंपिंग लगाने का, पंपिंग को स्थापित करके आपकी जमीनों की हिफाजत, किसानों की जमीनों की हिफाजत कराने का काम हम लोग करेंगे, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कई कार्यक्रमों में जाना है, आपको यह भरोसा दिलाना होगा, आज आपको यह विश्वास दिलाना होगा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ये हाथ उठा करके आप भरोसा दिलाने का काम करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद सेन यादव जी। अब मैं जिस आप महबूब नेता का सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, साथियों, उस विकास पुरुष का इंतजार कर रहे हैं जिससे आप लोगों की एक आस बनी हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में
एक कदम आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चे के मुस्तकबिल की रक्षा होगी, हमारे समाज की रक्षा होगी, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। मैं एक शेर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से पेश करना चाहता हूं। हमारे हाथ में आने तो दो निजामे चमन, हमारे हाथ में आने तो दो निजामे चमन, खुली फजा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग खामोशी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने। साथियों, आप लोग खामोश हो जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन शुरू होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मंच पर इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष जब्बार अली साहब, चेयरमैन नगर पालिका रुदौली, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ हमारी पार्टी के नेता, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय जयशंकर पांडे जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के दोनों विधानसभाओं के प्रत्याशी पूर्व विधायक आनंद सेन जी, जो आपकी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और बिल्कुल बगल में जो विधानसभा है बीकापुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद फिरोज खां गब्बर, जिला महासचिव बख्तियार खां साहब, निषाद खां जी, रामनरेश गुप्ता जी, पूर्व एमएलसी हीरा लाल यादव जी, राघवेंद्र सिंह जी, छोटे लाल यादव जी, के पटेल, ईश्वर लाल वर्मा जी, एजाज अहमद साहब, बाबूराम गौर जी, मोहम्मद अली, विनोद कुमार लोधी, मोहम्मद रईस खां साहब, राम सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल सुड्डू मिश्रा जी, प्रदेश महासचिव, और बड़ी संख्या में निषाद खां, रामअचल यादव, रिजवान रसूल, प्रोफेसर अवधेश जी, पारस नाथ यादव, डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता जो इस मंच पर हैं। पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। तहजीब का संदेश, ये वो जगह है जहां पर मिली जुली संस्कृति का एक परिचय मिलता है। ये वो जगह है जहां भाईचारा का भी एक संदेश जाता है। ये फैजाबाद और हमारा इस जिले से समाजवादियों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहां पर न केवल लोग आपस में मिले जुले हैं, बल्कि समय समय पर एक दूसरे का सम्मान कर करके, एक दूसरे की इज्जत करते हुए और हमेशा मिलजुल करके रह करके, और हमने आपने सबने जो भारत का हमारी पहचान है कि सब धर्मों के एक साथ लोग रह करके भी हमारा जो ताना माना है, हम सब मिलकर के रह करके एक संदेश देने का काम करते हैं। मैं ये कह सकता हूं, धरती पर कहीं कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतने धर्म के, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों। ये हमारा देश का सौभाग्य है जहां हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं, और यही हमारी खूबसूरती है कि इतने सालों से हम मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं।
एक दूसरे के त्योहारों पे हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। यही हमारे समाज की मिठास है। और इस चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब और समाज की जो मिठास है वो बनी रहेगी। कोई कितनी भी ताकत से लग जाए, लेकिन हमारे समाज के जो संस्कृति रही है उसको तोड़ नहीं पाएगी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे अपना भी वोट डालने का मौका मिला है। मैं अपना वोट तो डाल के आ गया हूं और साइकिल वाले निशान की बटन दबा के आया हूं मैं। और उसके बाद मैंने कहा अगर इस चरण का चुनाव शुरू होना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आऊंगा कि अगर तीसरे चरण का चुनाव जहां मैं खुद लड़ रहा हूं, अपनी मशीन का बटन दबा के आया हूं, तो आपसे भी मैं निवेदन करने आया हूं कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप मशीन की बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना है। ये मान लें कि इस बार फैजाबाद में सभी सीटें समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं। हमारे अयोध्या फैजाबाद के लोग भूल मत जाना, ये चुनाव सरकार बनाने का है। बताओ ये बात भूल तो नहीं जाओगे? ये जहां विधायक चुनने हैं आपको, वहीं सरकार बनाने का चुनाव है। और सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। और ये उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। देश में जो लोकतंत्र है उसको बचाने का भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। न केवल लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बल्कि संविधान बचाने का भी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। बताओ आप लोग लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अभी तक तो हम लोग बाबा जी को बाबा मुख्यमंत्री कहते थे। अभी तक तो बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे। लेकिन पत्रकार साथियों, आपने अखबार पढ़ा होगा, अंग्रेजी का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है। अभी जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, अभी गांव में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, रंग बदल के अपना काम बताते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ये मैंने नहीं रखा है। पत्रकार साथियों, ये गलती मत करना, ये नाम मैंने नहीं रखा है। मैंने अंग्रेजी का अखबार पढ़ा सुबह और इतना अच्छा लगा कि जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार उनका नाम भी बदल गया। नाम बुलडोजर बाबा है अब। और हमारे गुरु संत यहां बैठे हैं। सब गुरु संतों के अलग अलग नाम होते हैं। आपके यहां भी कुछ संतों के नाम होंगे। आपके यहां भी अलग अलग नाम होते हैं। तो सोचो, चुनाव जैसे ही तीसरे चरण का खत्म होने जा रहा है, इनका नाम अपने आप बदल गया है। और जिस समय वोट पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी। आपने देखा होगा बीजेपी के नेता ABCD सीख के आ रहे हैं आजकल।
जो कभी हम लोग बचपन में सीखते थे कि ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये। इधर बीजेपी वाले बहुत सीख रहे हैं ABCD। इसलिए हम उन्हें कहना चाहते हैं कि काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें बाबा को भी कोई नहीं बचा पाएगा। और काका मैं कहता हूं, काले कानून, अगर काले कानून चले गए हैं, काका चले गए तो बाबा भी चले जाएंगे, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, सोचो। इनसे अच्छा, इनसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता। अगर इनके छोटे नेताओं के भाषण सुनोगे तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और इनके बड़े नेताओं के भाषण सुनोगे तो बड़े झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये सरकार झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? याद है किसान भाइयों, आपसे वादा किया था कि 2022 सरकार बनेगी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों कितनों की आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की फसल की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ किसान भाइयों, यहां किसान भाई हैं, किसान भाइयों के परिवार के बेटे हैं, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और अगर आपने धान पैदा किया होगा तो कहीं खरीद नहीं हुई, नहीं खरीद हुई कहीं, न खरीद केंद्र बने, मंडी बंद कर दी, और मंडियों की भी बेचने की तैयारी है। बताओ धान की कोई कीमत मिली आपको? धान की भी लूट हो गई। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग, बताओ किसी को खाद मिली कि नहीं मिली? न DAP मिली, न खाद दे पाए, न DAP दे पाए। और इन्होंने याद है कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। जो हवाई चप्पल पहनने वाले वो हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन 5 साल में डीजल पेट्रोल इतना महंगा किया है कि हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, और पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो याद रखना पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए। इन्होंने लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया है और हमारी गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया है। लगातार गरीबों से वसूल रहे पैसा, महंगाई बढ़ा करके गरीबों से पैसा वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। और जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि अभी एक बहुत बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। हम आप लोग पहले तो बैंक पैसा नहीं देती हैं, अगर बैंक से पैसा लेने जाएं तो हमें अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है, न जाने कितने चक्कर लगवाते हैं तब जाकर के हमें और आपको पैसा मिलता है बैंकों से। लेकिन पता नहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बैंकों का लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं, और ये उद्योगपति पहला नहीं भागा है। याद करो पहले भी भारत से तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति हैं वो बताओ कहां के हैं सब? जो अभी भागा है पैसा लेकर के बताओ कहां का है? और जो पैसे पहले लेके भागे वो कहां के थे? तो बताओ इनसे उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जब से इन्होंने हवा का रुख देखा है, समाजवादियों के पक्ष में है, तो जो दूर से लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, अपने कपड़े बदल करके चुपचाप भाग गए हैं, पता ही नहीं लगा किधर चले गए हैं।
आज तो हवा भी तेज चल रही है, कल इतनी तेज हवा नहीं चल रही थी। और ये हवा तेज इसलिए चल रही है क्योंकि साइकिल की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। पहले चरण के चुनाव का पता लग गया होगा आपको, दूसरे चरण का भी पता लग गया होगा, और तीसरे चरण में तो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में भी हिसाब किताब पक्का होता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। दूसरे चरण के बाद जो दूसरे चरण में वोट पड़ा, उसके बाद इनके नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए, और तीसरे चरण के बाद शून्य होने जा रहा है। और जब फैजाबाद के लोग डालेंगे वोट, आजमगढ़ के लोग वोट डालेंगे, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के, गाजीपुर, बलिया के जब लोग वोट डालेंगे, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आने वाला दिखाई नहीं देगा। और इसलिए जनता नाराज है इनसे, इसीलिए इनकी भाषा बदल गई है। ये जो बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा, ये कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। पता नहीं बुलडोजर बाबा जी कहां से देख लेते हैं कि हम रात के कब सोए और कब सुबह उठ गए। एक बार को हम मान भी लें, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं। जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, मैं अब दिन में रात में जग करके देखता हूं, और जब दिन में रात में जग करके देखता हूं तो देखता हूं बाउंड्री के उस तरफ से धुआं उड़। तब से हमने भी नजर रखी है बगल में पड़ोसी पर। और पता कर लेना पत्रकार साथियों, उनकी और हमारी दीवार एक है, इसीलिए अब हम भी देखने लगे उनकी तरफ, और हमें रुक रुक के धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी, इनका धुआं निकाल देगी। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव है उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का। समाजवादी सरकार थी तो आपने देखा होगा, समाजवादियों ने बहुत काम कर करके दिखाया और लगातार काम करते रहे, जिससे जनता को सुविधा मिले, हमारी गरीब जनता के पास सरकारी मदद पहुंच जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आप पीछे मुड़ करके देखिए, इन्होंने जनता की मदद नहीं की। एक समय ऐसा आया जब लॉकडाउन लगा और हमारे मजदूर भाइयों को जाना पड़ा अपने घर, न इन्होंने ट्रेन दी न बस दी। हमारे गरीब मजदूर भाई पैदल